कैसे हैं आप? जी ठीक। भाई साहब, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसी बात ना करें बेगम साहबा, ये तो आपका बड़ापन है। शर्मिंदा तो हमें होना चाहिए कि हम अपनी बेटी नूर की सही तरीके से तरबियत ही नहीं कर सके। उसके झूठ ने हम सबको बर्बाद किया। माजी में जो कुछ हुआ भाई साहब, उसे याद करके हमें इस वक्त को तल्ख नहीं बनाना चाहिए। दबी राख कुरेदने से उंगलियां ही जलती हैं। अतिया कहाँ है? वो अपने कमरे में है। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं उससे मिलना चाहती हूँ। जी जी जरूर। आप बैठे, मैं अतिया को बुला लाती हूँ। नहीं, दरअसल मैं अलहदगी में उससे कुछ गिले शिकवे करना चाहती हूँ। मुझे बताए बगैर यहाँ आ गई हो। आइए, मैं आपको उनके पास ले चलती हूँ। इजाजत है? जी जी। थैंक यू। कितनी बदकिस्मत है हमारी बेटी नूर। मैं तुमसे सख्त नाराज हूँ अतिया। पूछोगी नहीं कि क्यों नाराज हूँ? पूछना चाहती हूँ मगर डर रही हूँ कि कहीं ये भी गुस्ताखी ना हो। मैंने तुम्हें बेटी बनाया, बेटी समझती रही, मगर तुम बहू ही निकली। क्या करती? शौहर की बात भी तो माननी थी ना। जरूर मानती उसकी बात, मगर कम से कम मुझे तो बताती। बताना चाहती थी मगर उन्होंने मना किया। कहा कि चुपचाप अम्मी को बताए बगैर मेरी जिंदगी से निकल जाओ। मैं चली आई। अगर तुम मुझे अपनी माँ समझती तो बता कर आती ना। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे साइम पर है। मैम प्लीज अतिया खाला और साइम को माफ कर दें आप, प्लीज। नहीं, हरगिज भी नहीं। ये फैसला हमारे घर जाकर होगा। चलो अतिया, सामान रेडी करो, तुम चल रही हो मेरे साथ। मुबारक हो। इमाम, एक बात का ख्याल रखना। वो क्या? अगर जुनैद या उसकी अम्मी तुम्हें लेने आए तो चली जाना। तुम गए जो छोड़ के, माफ कर देने में बड़ी राहत है। रास्ते भी खो गए। तुम गए जो छोड़ के, चलती हूँ। रास्ते भी खो गए।